आज सुरक्षित शनिवार का चौथा सप्ताह है और हम लोग कर रहे हैं इस टॉपिक पे बात जो है बाल शोषण, बाल अधिकार, बच्चों से छेड़छाड़ और बाल विवाह। तो इसमें एक टॉपिक ये भी है कि अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श, गुड टच और बैड टच, जिसमें हम क्लास 4 को उस दिन एक एक्टिविटी से बताए थे कि कैसे कोई छुए तो समझ में आए कि वो गलत तरीके से छू रहा है। ये बच्चा भी अच्छे से समझ जाता है। थोड़ा डेमो देंगे दोनों बच्चे हमारे सामने, सुंदरम और मानसी। बताओ तो गुड टच को कैसे दिखाते हैं हम लोग? बैड टच। देखो सब लोग ध्यान से देखो और तुम लोग करके दिखाओ, बोल बोल के थोड़ा सा। कोई अगर छूता है सर पे, बोलो, मुंह से बोलो, गुड टच। मुंह से भी बोलो ना। बैड टच। कोई अगर आपके होठों को छू रहा है गलत तरीके से तो उसका मतलब क्या है? वो बैड टच। और कोई अगर सर पे छू रहा है इस तरह से तो वो गुड टच। कोई पीठ को थपथपा रहा है कि वाह वेरी गुड वाला टच बताओ। पीठ को थपथपा रहा है तो क्या हुआ वो? गुड टच। और कोई अगर आपके दोनों टांगों के बीच छू रहा है आपके प्राइवेट पार्ट्स को तो वो क्या कहलाएगा? बैड टच। उसका अधिकार नहीं है वहाँ छूने का, किसी को अलाउड नहीं है कि नहीं? हम लोग बड़े हो रहे तो हम लोग क्या सबके सामने कपड़ा चेंज कर लेते हैं? नहीं, हम लोग को प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी के लिए हम लोग को इस तरीके से किसी को अलाउ नहीं करना है कि कोई अगर इस तरह से करता है इसका मतलब उसका नियत ठीक नहीं है, गलत नियत है। और बताइए ये कौन सा टच हुआ? गुड टच। तो हम लोग को समझ में आता है कि कौन किस तरीके से छू रहा है। तो हम लोग अगर बैड टच के शिकार होते तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? या तो दांती काटना चाहिए या जोर से चिल्लाना चाहिए और या उससे जान बचा के भागना चाहिए। आपको जितना दम है उसको लगाना चाहिए। हम लोग को बहुत जोर से चिल्लाना चाहिए ताकि हम लोग आसपास को जितने भी लोग हैं उसको भीड़ इकट्ठा कर सके। कोई अगर हमारे साथ छेड़छाड़ करे तो हमें क्या करना चाहिए? हेल्प के लिए बुलाना चाहिए ना। और जो आदमी हमारे साथ कर रहा है वैसा कुछ, उससे हमको बचने के लिए क्या करना है? हाँ, दांत काटना है और हमें कुछ ऐसा करना है जिससे उसको हर्ट हो सके। बड़ा आदमी से हम लोग ज़्यादा नहीं लड़ पाएंगे तो हम लोग पहले कोशिश करेंगे हाथ चिल्लाने का, है कि नहीं? और अधिकतर देखा गया है कि ये हादसा जो होता है, जो आदमी गलत करता है वो तुम्हारा पहचान का ही होता है। जो तुम्हारे साथ गलत करता है वो तुम्हारा पहचान वाला होगा। चाचा, मौसा, घर का कोई भी हो, पहले घर का व्यक्ति उसमें सम्मिलित होता है या पड़ोसी जिसका आना जाना तुम्हारे घर में हमेशा बना हुआ है। समझ में आ रहा है? जो गलत करने वाला व्यक्ति होता है वो उस बच्चे को अच्छे से जानता है कि वो बच्चा किससे डरता है, कब फ्री रहता है, उसके घर में कौन किस समय खाली रहता है, उसको मौका चाहिए, उसको जगह चाहिए वो सब करने के लिए। इसीलिए वो उसी समय हमला करेगा जब तुम अकेले। इसका हमेशा ध्यान रखना कि अजनबी से ज़्यादा बात नहीं करना, किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाना चाहिए जो आदमी ठीक नहीं लगे। समझ में आया? और इसको अपने बारे में अगर कुछ ऐसा हो, डाउट हो तो सबसे पहले किसको बताना चाहिए? मम्मी पापा को, पेरेंट्स को बताना चाहिए कि ये जो फलाना आदमी है वो हमारे साथ ऐसे बुरा कर रहा है। चुप नहीं रहना चाहिए, चुप्पी तोड़ना चाहिए। बहुत घर में होता है कि हो रहा है हादसा, बच्चा चुप है बदनामी के डर से, बोलेंगे तो क्या होगा? मम्मी भी बोली नहीं बेटा छोड़ दो, अब कुछ मत बोलो किसी को। लेकिन इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए किसी को। अच्छा, ऐसा कोई है क्या बच्चा हमारे बीच जो कभी ऐसा शिकार हुआ है? क्या ऐसा बच्चा है? क्या ऐसा कोई बच्चा है क्या? ऐसा तुम है? बताओ तो क्या हुआ था तुम्हारे साथ? गाल खींचते थे ना तो होठ को ऐसे करते थे, होठ को ऐसे छोड़ देते थे।